वेलकम टू अल्फा अकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ये टर्म हम लोगों ने पहले भी सुना है। ये टर्म हम लोग क्लास 9th के वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़े थे, जिसमें मेनली हम लोगों ने हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी टाइप ऑफ एनर्जी था। तो क्लास 10th में हम लोग इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने 7 तरह के मेन एनर्जी बोले, उन्हें याद करने का एक ट्रिक है। जैसे वीकनेस या हैप्पीनेस होता है, वैसे ही होगा एक ट्रिक बनाया गया है HMCनेस। HMCनेस HMCNESS। H stand for heat energy, M stand for mechanical energy, C stand for chemical energy, N stand for nuclear energy, E stand for electrical energy, S stand for solar energy and another S stand for sound energy। तो ये 7 तरह के मेन एनर्जी होते हैं, जिसमें से हमारा E जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम लोग ये सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग फुल कोर्स को कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा कूलम्स लॉ। चौथा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पांचवा इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर ओम्स लॉ, फिर रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टिविटी। किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसमें कुछ रुकावटें आती है, जिसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये 3 तरह के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। पहला केमिकल इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अगले चैप्टर, इसी फिजिक्स के क्लास 10 का अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट है केमिकल इफेक्ट, उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 8 में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब डिस्कस किए थे, वो केमिकल इफेक्ट में, जो कि हम लोग क्लास 8 में कर चुके हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो अब हमारा पहला टॉपिक जो कि था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फेनोमेना रिलेटेड टू चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हम लोग उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फेनोमेना रिलेटेड टू चार्ज एट मोशन। जब चार्ज मोशन पे होगा तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कब होता है? चार्ज रेस्ट पे होता है, तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है चार्ज रेस्ट पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? सो इट प्रोड्यूसेस व्हेन 2 इंसुलेटिंग बॉडी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब 2 इंसुलेटिंग बॉडी को हम लोग एक दूसरे से रब करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे हमारा पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये होता कैसे? तो ये हम लोग जब रब किए तो क्या हुआ? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। तो इसे इसलिए हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, बिकॉज ये फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम लोग इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। सो हम रब किए तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। तो रब करने से ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ? तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, ये है ग्लास रॉड। और एक सिल्क ले लेते हैं। ग्लास रॉड में कुछ एटम्स, अंदर बहुत सारे एटम होंगे। हम लोग कुछ इसे बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एटम क्या होता है? बीच में पॉजिटिवली चार्ज और साइड से निगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और साइड में निगेटिव चार्ज होता है। तो ये हम कुछ एटम बना लिए ग्लास रॉड के। और सिल्क के हम लोग कुछ एटम बना लेते हैं। सिल्क के अंदर भी कुछ एटम होंगे, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये सिल्क हो गए और ये ग्लास रॉड, इसके अंदर कुछ एटम्स है। हम लोग अब क्या किए, इस दोनों को रब किए, ये दोनों आपस में रब हुए। तो रब होने से हुआ क्या, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हम लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो फ्रिक्शन से क्या हुआ, हीट आया। जो हीट प्रोड्यूस हुआ, सो ग्लास रॉड के एटम के इलेक्ट्रॉन ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट जब एब्जॉर्ब हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेड हो गया और एक्साइट होके वो सिल्क के एटम में आ गए। तो अब ये क्या है, ग्लास रॉड है और ये क्या है, सिल्क है। तो अब क्या होगा कि फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हीट हुआ, हीट से ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सिल्क में जंप कर गए। तो अब क्या, ग्लास रॉड में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो सॉरी, ग्लास रॉड में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सिल्क में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सिल्क में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण निगेटिवली चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है वो कम होगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। एक और हमारा इसके लिए ट्रिक है कि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या है, मतलब कोई भी अगर इंसान किसी को पैसा देता है तो वो क्या होता है, अमीर होता है, और जो पैसा लेता है वो गरीब होता है। तो इसने पैसा दिया तो ये अमीर है, मतलब ये पॉजिटिव है, और इसने पैसा लिया मतलब इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या है, निगेटिव है। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब पैसा दिया वो पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया या पैसा लिया वो निगेटिवली चार्ज। अब आपकी स्क्रीन पे एक इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें लिखा होगा टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग काइंड ऑफ चार्ज ऑन रबिंग। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि आपको रिमेंबर करने हैं कि कौन से इंसुलेटर को किससे रब करने पे किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पे निगेटिव। तो देखिए, ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क से रब किए, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे निगेटिव चार्ज। अगर हम लोग वुलन क्लॉथ या फर को अंबर, इबोनाइट रॉड या प्लास्टिक से रब करें तो वुलन क्लॉथ या फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अंबर, इबोनाइट रॉड और प्लास्टिक पे निगेटिवली चार्ज आएगा। और अगर हम लोग ड्राई हेयर को प्लास्टिक से रब करें तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक पे निगेटिव चार्ज। ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि हम लोग बचपन में ट्राई भी किए हुए हैं। जब हम लोग स्केल को अपने हेयर से रब करते थे तो स्केल किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे वो पेपर के पार्टिकल्स होते थे, उसे अट्रैक्ट करने लगता था। तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता था, जो कि प्लास्टिक में निगेटिव चार्ज होने के कारण होता था। और जिन लोगों को नहीं पता कि अंबर क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि अंबर एक येलोइश ब्राउन फॉसिलाइज्ड रेजिन होता है जो कि मेनली हमें पाइन ट्री से ऑब्टेन होता है, और हम इसका यूज़ जनरली ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। अब तो अंबर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया है, हम लोगों ने इनका यूज़ बंद कर दिया है, इसलिए अब ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया है। कभी कभी जब छोटे छोटे इंसेक्ट ट्री पे बैठते हैं तो वो भी अंबर में ट्रैप हो जाते हैं। आप उसका इमेज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी।